everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 के लास्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन एथलेटिक मीट। इससे पहले जितनी वीडियोस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियोस आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 8, what point should be kept in mind ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एथलेटिक मीट। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। एथलेटिक मीट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन विच प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू एथलीट्स टू ग्रो, लर्न, इंटरेक्ट एंड कॉपरेट विद अदर्स। सो एथलेटिक मीट का मतलब होता है जब जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए कोई गेम जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, उनके लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको बोलते हैं एथलेटिक मीट। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एथलीट्स के लिए कि वो वहाँ पर ग्रो कर सके, कुछ नया सीख सकें, दूसरे प्लेयर्स जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ टीम वर्क के साथ कोऑपरेट कर कर जो है मिलकर गेम्स खेलें। एथलेटिक मीट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज नोन एज स्पोर्ट्स मीट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। सो इंस्टीट्यूशन यानी कोई भी ऐसी संस्था रिलेटेड टू स्पोर्ट्स जो एथलेटिक मीट करवाती है उसको हम स्पोर्ट्स मीट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो भी मीटिंग होती है उसमें मीटिंग नहीं होती है कि जैसे ऑफिशियल तरीके से हम ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं। यहाँ पे एथलेटिक मीट या स्पोर्ट्स मीट का मतलब है वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो भी मेंबर्स होते हैं उस इंस्टीट्यूशन के। सच एथलीट मीट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पर ये ऐसे एथलेटिक मीट्स करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। टू ऑर्गेनाइज एथलेटिक मीट इट्स नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। अब ऐसी एथलेटिक मीट को करवाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं। हो सकता है दूसरे किसी और इंस्टीट्यूशन से भी स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया हो, चीफ गेस्ट वहाँ पर आते हैं, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, अरेंजमेंट्स करने होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। प्री प्लानिंग शुड बी मेड कंसिडरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडीशन। तो इसीलिए ही प्री प्लान किया जाता है एथलेटिक मीट को, ताकि हर एक कंडीशन को देखते हुए सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर टाइम रहते पूरी हो सकें। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एथलेटिक मीट, यानी किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फ्रॉम द कंडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्पोर्ट्स शुड बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। अब उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड एंड दूसरी होती है नॉन स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट। अब स्टैंडर्ड एथलेटिक मीट का मतलब होता है जिसमें इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है इंटरनेशनल कंट्री की जो टीम्स होती हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो दूसरी तरफ नॉन स्टैंडर्ड मीट होता है उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग जो भी उनकी नीड्स होती हैं, जैसी उनकी कंडीशंस होती हैं, जितने उनके पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। उसमें कोई भी इंटरनेशनल रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किए जाते। कैटेगरी यहाँ पे हो गई स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट और दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हो गई नॉन स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं या ध्यान में रखने हैं जब हम एथलेटिक मीट को ऑर्गेनाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका मंथ एंड डेट टू कंडक्ट एन एथलेटिक मीट, कि पहले से ही डेट एंड मंथ फिक्स्ड होना चाहिए सो दैट पहले से एथलीट जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा सके। सेकंड, एथलेटिक्स वांट टू बी इंक्लूडेड इन द मीट। जितने भी एथलेट्स वहाँ पर आने वाले हैं यानी कि जो प्लेयर्स वहाँ पे आएंगे उनको इंक्लूड करना है, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है। थर्ड, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट, कितनी टीम्स जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। फोर्थ, बजट क्या रहने वाला है उस एथलेटिक मीट का। फिफ्थ, डिफरेंट कमेटीज़ फॉर द मीट, और जो अलग अलग कमेटीज़ बनेंगी सो दैट वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें उन एक्टिविटीज़ को। 6 पॉइंट, सिलेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द चीफ गेस्ट, कि कौन चीफ गेस्ट आने वाले हैं जो कि एथलेटिक मीट को इनॉग्रेट करेंगे और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका 7th पॉइंट है स्केड्यूल फॉर द मीट, कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ है वो ऑर्गेनाइज होने वाली हैं, कि पहले एक्टिविटी कौन सी होगी, देन सेकंड क्या होगी, उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। 8th आपका पॉइंट है परचेज ऑफ प्राइजेस एंड रिफ्रेशमेंट, कि जो भी वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे, जो रिफ्रेशमेंट दी जाएगी वो पहले से ही वहाँ पर लेके रखनी है, साथ के साथ उसका बजट भी पहले से ही डिसाइड करना है। 9th पॉइंट है नंबर ऑफ स्पेशल इन्विटीज़ एंड गेस्ट एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, जो भी वहाँ पे स्पेशल इन्विटेशन पे गेस्ट आने वाले हैं, जो मेंबर्स उस एथलेटिक मीट को ज्वाइन करेंगे, लोगों की लिस्ट भी पहले से ही तैयार करनी पड़ेगी, कि उन लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सिक्योरिटी होगी, फूड अरेंजमेंट्स जो रहेंगे, उन सब की भी पहले से ही हमें जो है लिस्ट बनानी पड़ेगी सो दैट एथलेटिक मीट के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। एथलेटिक मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी वर्क होगा उसको 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपकी हेडिंग आती है प्री मीट वर्क, यानी ऐसा काम जो मीट से पहले किया जाएगा। मीट वर्क यानी उस दौरान, उस वर्किंग में जब मीटिंग वहाँ पे मीट चल रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
थर्ड है पोस्ट मीट वर्क, जब आपका मीट जो है एथलेटिक मीट खत्म हो जाएगा उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो काम किया जाएगा वो पोस्ट मीट वर्क में डाला जाएगा। तो इस तरीके से उस काम को डिवाइड करने के लिए वर्क को 3 पार्ट्स में, मेन हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। हम डिस्कस करते हैं प्री मीट वर्क। प्री मीट वर्क मतलब वो काम जो उस एथलेटिक मीट से पहले किया जाएगा, ताकि वो जो मीट है आपकी प्रॉपरली हो सके, रूल्स रेगुलेशन के अंडर हो सके, प्रॉपरली कंडक्ट की जा सके, उस दौरान कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसके लिए बहुत सारी कमेटीज़ जो है वो बनाई जाती हैं। तो आपका पॉइंट है कमेटी फॉर पब्लिसिटी। अब इस कमेटी का मेन काम यही रहता है कि लोगों तक ये बात पहुँचाना कि जो एथलेटिक मीट होने वाला है उसकी क्या डेट है, क्या प्लेस है, क्या इवेंट का मेन रोल है, ताकि लोग जो है उनको पहले से ही पता हो उस चीज़ के बारे में। तो ये जो है डिफरेंट पब्लिसिटी जो मीन्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेस, लोकल केबल ऑपरेटर्स, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, बैनर्स। तो इसके थ्रू एडवर्टाइज़ किया जाता है कि एथलेटिक मीट की डेट और टाइम क्या है। आपका पॉइंट है कमेटी फॉर अकोमोडेशन, यानी कि वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स, टीम्स और स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं उनकी सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या रहेंगी, जो बड़े पंडाल्स लगाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाएंगे बजट के अकॉर्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, प्ले फील्ड कैसा होगा, जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी वो किस तरीके की किए जाएंगे, जो उसमें जो भी अरेंजमेंट्स के लिए सामान चाहिए वो सारा सामान उन्हें प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, वहाँ पर फूड फैसिलिटीज़ हो गया, स्पेशल पर्सनालिटीज़ आती हैं, स्पेशल गेस्ट होते हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट अलग रहती है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनका अलग से हॉल रहता है या सिटिंग अरेंजमेंट्स रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कमेटी फॉर अकोमोडेशन वो हैंडल करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कमेटी फॉर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट, की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस कमेटी की कि जो ग्राउंड है, जो प्ले फील्ड है जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होनी है उसको प्रॉपरली चेक करना, वहाँ पर ट्रैक जो है वो बनाना, और साथ के साथ जो इक्विपमेंट्स चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए वो पहले से ही रेडी रखना, सो दैट एथलेटिक मीट के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपकी कमेटी है कमेटी फॉर रिसेप्शन, यानी कि जो भी वहाँ पे चीफ गेस्ट आएंगे वो जो उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन, वो प्रॉपरली होना चाहिए। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रहेगा ये सारा इस कमेटी ऑफ रिसेप्शन का काम रहता है। उसके अलावा जो चीफ गेस्ट आएंगे उनको वेलकम करना, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स देखना, और जो बाकी के गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए रिजर्व्ड रखना सीट्स, सो दैट प्रॉब्लम ना हो उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कमेटी फॉर रिसेप्शन का काम रहता है। आपका पॉइंट है कमेटी फॉर डेकोरेशन एंड सेरेमनीज, यानी जो भी वहाँ पे डेकोरेशन रहेगा, पंडाल सजाए जाएंगे, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, जिस तरीके से वो डेकोरेशन की जाएगी ना वो अलग से कमेटी बनाई जाती है। उसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, जब एथलेटिक मीट स्टार्ट होता है उस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती है, प्लेयर्स वहाँ पे जीतते हैं उनके लिए जो है विक्ट्री सेरेमनीज जो है वो रखी जाती है। क्लोजिंग सेरेमनी, यानी जो एंड डे होता है उस दिन क्लोजिंग सेरेमनी रखी जाती है। तो ये अलग से कमेटी बनती है इसके लिए, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। नेक्स्ट आपका है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एथलेटिक मीट के दौरान जो भी वहाँ पे रिफ्रेशमेंट या ड्रिंक्स दिए जाएंगे कॉम्पिटिटर्स को, ऑफिसर्स को, गेस्ट को और स्पेक्टेटर्स को, उनकी अरेंजमेंट करवाते हैं ये कमेटी। और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चीयर लीडर्स होते हैं। उसके अलावा जब जो एथलेटिक मीट है वो ख़त्म होता है उसमें बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए सॉन्ग्स जो है, सिंगर्स को बुलाया जाता है सॉन्ग के लिए, देन वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस भी हो सकती हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी वहाँ पे अलग से कमेटी बनाई जाती है। तो आपका पॉइंट है कमेटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स, ऑफिसर्स या गेस्ट आने वाले हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सो दैट वो वहाँ पर ईजिली और टाइम रहते पहुँच सकें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कमेटी फॉर परचेज, यानी इनकी मेन ड्यूटी क्या रहेगी, ट्रॉफीज़ और प्राइजेस को परचेज करना, देन वो हैंड ओवर कर देंगे उसको सेरेमनी कमेटी को, ताकि वो विक्ट्री सेरेमनी में उसको यूज़ कर सकें। आपका पॉइंट है कमेटी फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अब इनकी मेन ड्यूटी रहेगी कि वहाँ पर जो भी ट्रैक फील्ड है वो प्रॉपरली बनी हो, प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन के अंडर जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाए। साथ ही साथ वहाँ पर सिर्फ एथलीट्स जो हैं वही वहाँ पर ट्रैक पर जाएँ और कोई पर्सन जो है वहाँ पर ना जाए, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। और मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर नोन एज मार्शल, और इनको मार्शल कहा जाता है। तो जितना भी रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस कमेटी का काम रहता है। आपका पॉइंट है बजट कमेटी। अब इसकी मेन ड्यूटी क्या रहती है कि जो वहाँ पे पैसा लगने वाला है उसको एस्टिमेट करना, और वो पैसा जो है उसको अरेंज करके पहले से ही रखना, ताकि सारी चीज़ें टाइम पर हो सकें, और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, ताकि जो अननेसेसरी पैसा है वो खर्च ना हो, और पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि कहाँ पर पैसा यूज़ हुआ है, जो चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं उसका रिकॉर्ड रखकर वो अपने पास रखते हैं, सो दैट वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके जब भी एथलेटिक मीट हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मीट वर्क, वर्क ड्यूरिंग मीट, यानी कि वो काम जो उस एथलेटिक मीट के दौरान पे किया जाता है। सबसे पहले वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको जो है एक दिन पहले वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है कि वो इस इवेंट को जो है ज्वाइन करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे ही वहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं उन्हें आर्म बैंड्स या उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी
सेरेमनी होती है। ओपनिंग सेरेमनी में मार्च पास्ट होता है, देन उसके बाद जो चीफ गेस्ट है वो सॉल्यूट करते हैं, देन जो चीफ गेस्ट होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि एथलेटिक मीट स्टार्ट हो चुका है। जो फ्लैग है उसे अनफोल्ड किया जाता है, शपथ जो है वो लेते हैं एथलीट्स वहाँ पर, बैलून्स और पिजन जो है उनको रिलीज़ किया जाता है। तो ये ओपनिंग सेरेमनी में सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पूरी सेरेमनी जो है वो की जाती है हर एक इवेंट के बाद। जैसे ही इवेंट ओवर होता है, जो प्लेयर्स उसमें जीतते हैं उसमें विक्ट्री सेरेमनी यानी उन्हें प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आफ्टर द फिनिश ऑफ ऑल द इवेंट एज पर द स्केड्यूल प्रोग्राम, ऑल द कॉम्पिटिटर्स शुड असेंबल फॉर द क्लोजिंग फंक्शन। जैसे ही सारे इवेंट्स खत्म हो जाते हैं तो एंड में क्लोजिंग फंक्शन होता है, यानी क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जिसमें ट्रॉफी, प्राइजेस, सर्टिफिकेट, ऑनर ऑफ गेस्ट को भी ऑनर किया जाता है। तो इस तरीके से जब ये सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, के बाद क्या किया जाता है, एंड में मार्च पास्ट दोबारा से होता है और जो नेशनल एंथम है उसे गाया जाता है और जो फ्लैग अनफर्ल किया था उसे डाउन किया जाता है और क्लोज करके जो है चीफ गेस्ट को दिया जाता है और वहीं से जो है नेक्स्ट एथलेटिक मीट का जो डेट है उसे अनाउंस किया जाता है। तो ये उस टाइम के दौरान की एक्टिविटीज़ है, वर्क है जो किया जाता है। लास्ट आपका पॉइंट है पोस्ट मीट वर्क, यानी वर्क आफ्टर मीट, यानी कि जो एथलेटिक मीट हो चुका है उसके बाद के काम क्या होते हैं। तो भी डिफरेंट कमेटीज होती हैं, उनके पास जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, उन सबको रिटर्न किया जाता है। जो भी सामान उन्होंने बोरो किया है वो सारा का सारा रिटर्न किया जाता है। साथ ही साथ थैंक्स गिविंग लेटर आर सेंट टू द पर्सन ऑफिसर्स। वहाँ पे चीफ गेस्ट आए होते हैं, स्पेशल इन्विटेशन पे पर्सन आए होते हैं या जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है, फंड्स डोनेट किए होते हैं, उन सबको थैंक्स गिविंग लेटर जो है लिखा जाता है एंड में। एंड इट इज़ टू बी सीन दैट ऑल द अकाउंट्स आर सिलेक्टेड अंडर द रूल्स। उसके अलावा जितने भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं उसको चेक किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट कि रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क हुआ है, फंड्स जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं। एंड में एक कमेटी बनती है जो प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को चेक करती है। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एथलेटिक मीट। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपका एज इट इज सेम रहने वाला है जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका एथलेटिक मीट पे बेस्ड था। आपके क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न है, सीधा आप सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स नहीं लिखोगे, आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स काफ़ी कम है तो आपके 12 नंबर्स में कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एथलेटिक मीट, सिर्फ जहाँ तक मैंने ये पिक्चर लगाई है आपने सिर्फ उतना ही लिखना है। तो पहले इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एथलेटिक मीट की हेडिंग डालकर ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पर अपलोड की है ये इतना सिर्फ पार्ट लिखकर, देन आपकी वहाँ पे हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एथलेटिक मीट। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल वेलबींग। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी एक इंडिविजुअल की, स्पोर्ट्स पर्सन की, जब वो पार्टिसिपेट करेगा फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली। हम बहुत सारी चीज़ें जो है एथलेटिक मीट के थ्रू सीखेंगे। सेकेंड आपका पॉइंट है स्पोर्ट्स मीट इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर इनकलकेटिंग टीम स्पिरिट। किस तरीके से टीम के साथ मिलकर कॉपरेट कर काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पार्टिसिपेशन, ना कि जीतना ना कि हारना, आपने पार्टिसिपेट किया, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड पॉइंट है आपका एथलेटिक मीट कंडक्टेड इन द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यानी जितने भी उस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स होंगे उन सबको इक्वली पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा और अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। हो सकता है कुछ इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हों, ट्यूशन लेवल पे अच्छा वर्क ना कर पाते हो, जब उन्हें एथलेटिक मीट में मौका दिया जाएगा हो सकता है वो एक्सेल करें। फोर्थ पॉइंट है एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द अपकमिंग एथलीट्स, यानी कि जो फ्यूचर में अपकमिंग टैलेंट है उसको हम एथलेटिक मीट में पहचान सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं ताकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके टाइम रहते। फिफ्थ पॉइंट है आपका बेस्ट एथलीट का जो टाइटल है एक इंस्टीट्यूशन में, कि एक पर्सन है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो उसको बेस्ट एथलीट का टाइटल दे सकते हैं ताकि उस टाइटल से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनकरेज हों। आपका सिक्स्थ पॉइंट है एथलेटिक मीट कंडक्टेड बिफोर द नेक्स्ट हायर एथलेटिक कॉम्पिटिशन, यानी कि हायर लेवल के जो भी एथलेटिक कॉम्पिटिशन होंगे इंटरनेशनल लेवल के, उसमें से पहले ही हम तैयार कर सकते हैं अपने एथलीट्स को लोअर लेवल पर, उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनका टैलेंट जो है वो पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टीम्स बना सकते हैं ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर उनको भेज सकें। आपका सेवंथ पॉइंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू फन एंड एन्जॉयमेंट। वहाँ पर फन एक्टिविटीज़ होती हैं तो स्टूडेंट्स इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, साथ ही साथ जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो फॉलोशिप क्वालिटीज़ है वो सीख सकेंगे।
एट्थ आपका पॉइंट है, जो फीलिंग होती है टेंशन की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, और जो अग्रेसिव नेचर होता है वो स्टूडेंट्स का चेंज किया जा सकता है इन एथलेटिक मीट्स के दौरान, क्योंकि इंजॉयमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं अपनी मर्जी से, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता उस चीज़ का पार्ट बनने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ड्यूरिंग एनुअल एथलेटिक मीट स्टूडेंट्स डेवलप सोशल रिलेशन, यानी कि सोसाइटी में दूसरों के साथ किस तरीके से कॉपरेट करना है, फ्रेंडशिप रिलेशन किस तरीके से मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एथलेटिक मीट के थ्रू सीख सकते हैं। और लास्ट आपका पॉइंट है कि जो स्किल्ड प्लेयर्स हैं उनको देखकर दूसरे प्लेयर्स भी इंकरेज होंगे, सो दैट वो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें टाइम के साथ। प्रोफेशनल जो वहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं, कोचेज आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके कोई नए जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको सीख सके, कोई नई गेम सीख सके। तो इस तरीके से स्किल्ड प्लेयर्स जो है दूसरे प्लेयर्स को इंकरेज करेंगे। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं पेन में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.